अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के आज के लेसन में हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस सूरत में होती हैं, किस टाइम होती हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड थ्योरम जो है वो एग्ज़ाम में हमेशा आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो वो थ्योरम तभी आप सॉल्व कर सकेंगे जब आप पहले इन दो ट्रायंगल्स को समझेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट किस सूरत में होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब देखें, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है डी डी ई एफ। ठीक है, अब देखते हैं कि आया ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके एंगल्स कंपेयर करेंगे, फिर हम इनकी साइड्स कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब तीन एंगल बन रहे हैं ना, देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, पहली ट्रायंगल के दूसरी के तीन एंगल, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। ये एंगल क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, मीन्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट थ्री कंडीशन में साइड्स इक्वल होनी चाहिए। सिक्स कंडीशन अगर होल्ड कर गई तो ये ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो अब देखें, अब ये एंगल ए है ना, अब देखें ये एंगल ए है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया जी? पहली कंडीशन एंगल ए, पहले एंगल हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल डी। देखें, जिस तरह एंगल ए बन रहा है ना, तो इस तरह के बन एंगल डी बन रहा है। तो एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? एंगल डी, यानी ये दोनों इक्वल एंगल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, सही है। अब देखें दूसरी कंडीशन एंगल वाली, अब एंगल बी, ये एंगल बी है और ये एंगल एफ है। एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल एफ के, मींस एंगल बी और एंगल एफ क्या है? सेम है। देखिए आपको सेम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये एंगल एफ आ गया आपका। ठीक है, तो एंगल बी विच इज़ कॉन्ग्रुएंस टू एंगल एफ हमेशा आना चाहिए, आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन एंगल वाली देखें, तीसरी में क्या है जी? जो एंगल सी है फर्स्ट ट्रायंगल का, एंगल सी है फर्स्ट ट्रायंगल का, वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल ई के, सेकंड ट्रायंगल के। ठीक है, एंगल सी, ये एंगल सी विच इज़ कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ई। ठीक है, मींस एंगल सी एंगल ई के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो तीन एंगल अब देखे सेम हो गए ना, दोनों ट्रायंगल के तीन एंगल के आगे सेम हो गए, इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ठीक है, तो एंगल वाली कंडीशन के आगे सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो अब हम साइड्स वाली कंडीशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने कौन सी कंडीशन को स्टडी किया? ये एंगल्स वाली थी। ठीक है, ये कौन सी थी? एंगल्स वाली। ठीक है, एंगल्स क्या है? सेम है। फर्स्ट ट्रायंगल के थ्री एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है सेकंड ट्रायंगल के थ्री एंगल के। ठीक है, तो अब हम साइड्स वाली कंडीशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और मुझे साइड वाली देखें जी। अब देखें, आपके पास जो ए बी साइड है फर्स्ट ट्रायंगल की ए बी साइड, ये कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए सेकंड ट्रायंगल की डी एफ साइड के, क्योंकि ये देखें दोनों साइड जो हैं वो बेस है ना, तो बेस है, ये दोनों आपस में क्या हो? कॉन्ग्रुएंस हो, मीन इक्वल हो, दोनों क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। ठीक है, तो फिफ्थ कंडीशन है साइड वाली बी सी। अब ये बी सी साइड है फर्स्ट ट्रायंगल की, वो कॉन्ग्रुएंट हो सेकंड ट्रायंगल की ई एफ साइड के, सेकंड ट्रायंगल की ई एफ साइड के, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो बी सी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए सेकंड ट्रायंगल की किस साइड के? एफ ई साइड के। ठीक है, एफ ई, या आप कर लें जी ये इधर बी सी ले रहे हैं तो ये एफ ई, बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू एफ ई। ठीक है, एफ ई करेंगे, ई एफ कर लिए। ठीक है, अब लास्ट है सिक्स, जो ए सी साइड है, ए सी। ठीक है, तो ए सी साइड किसके कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए जी? आपके पास ये
ये ए सी आपके पास कांग्रुएंट होनी चाहिए डी ई साइड के, ठीक है। तो ए सी साइड आपके पास कांग्रुएंस हो किसके, डी के, ए सी विच इज़ कांग्रुएंस टू डी, ठीक है। ये क्या आ गई आपके पास, साइड्स आ गई, ये क्या आ गई आपके पास, साइड्स आ गई, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, साइड्स आ गई, ठीक है। तो अब देखें 3 एंगल्स आपने कांग्रुएंट कर लिए, ठीक है, और 3 साइड्स आपने क्या कर ली, कांग्रुएंस कर ली, ठीक है। 3 एंगल कांग्रुएंट हो गए और 3 साइड कांग्रुएंट हो गई। ये 6 कंडीशन इन 2 ट्रायंगल पर होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 6 कंडीशन इन पर होल्ड हुई, 3 एंगल इनकी कांग्रुएंट मीन इक्वल हुई दोनों ट्रायंगल की, और 3 साइड्स, 3 एंगल इक्वल हुए और 3 साइड्स इक्वल हुई इन दोनों ट्रायंगल की, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की मीन सेम हुई, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कांग्रुएंट होंगी। ये आपने माइंड में रखना है। तो क्या हो जाएगा जी, रिजल्ट क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ ए बी सी, measurement of A B C which is congruence to measurement of D F E, ठीक है। measurement of A B C which is congruence to measurement of D F E, ठीक है, measurement of D F E, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कांग्रुएंट होंगी। जब 3 एंगल्स कांग्रुएंट हो, कांग्रुएंट मीन्स क्या, नियरली सेम होने चाहिए, ठीक है, नियरली इक्वल होने चाहिए दोनों ट्रायंगल के, ठीक है। और 3 साइड्स दोनों ट्रायंगल की नियरली इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो उस सूरत में ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल डी एफ ई के, ठीक है। तो लगता है स्टूडेंट्स आपको कांग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो जो आप थ्योरम सॉल्व करेंगे ना कांग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड, तो उनमें आपको आसानी हो जाएगी। एग्ज़ाम में एक आध थ्योरम आता है, ठीक है, तो वो थ्योरम आप इजीली अब सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।